अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नौजवान रोज़गार प्रोग्राम। दोस्तों, कामयाब जवान प्रोग्राम फ़ेज़ 2 का दरख्वास्त फ़ॉर्म आ गया है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आप घर बैठकर ख़ुद ये काम कर सकते हैं। अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आप ख़ुद कामयाब नौजवान प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, कैसे आपने फॉर्म को फ़िल करना है और एक-एक चीज़ मैं आपको एक-एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान से वीडियो देखनी है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए और छोटी सी गलती की वजह से आपका कोई मसला ना हो और ना कोई गलती हो। आप बिल्कुल अथेंटिक तरीके से, लीगल तरीके से अपना फॉर्म फिल करें, फ़ेज़ 2 के लिए अप्लाई करें। इस फेज़ में आपको 5 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा तरीका मैं अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा क्योंकि फ़ेज़ 1 में बहुत से फॉर्म फिल करते हुए गलतियां हुई थी, जिसकी वजह से इनके दरख्वास्त फ़ॉर्म मंजूर ही नहीं हुए थे और आपने ना कहीं बैंक के धक्के खाने हैं और ना कहीं और जाना है। आप ख़ुद घर बैठकर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बेहतर तरीका यह है कि जब मैं आपको फॉर्म फिल करना बताऊंगा, आप दूसरे मोबाइल से या कंप्यूटर से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं उसको फ़िल करता रहूँगा, आपने भी वैसे वैसे फ़िल करना है। किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। आप ये फॉर्म अपने मोबाइल पर भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ उस पर क्लिक कर दें। आपको सेम इस टाइप का पेज नज़र आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा आपको। ये ऑप्शन है कामयाब जवान का। इसमें जो पहला ऑप्शन है पीएम्स यूथ वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इस टाइप का इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मिलेगी, इसको गौर से पढ़ लें। इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद इस पेज पे आप नीचे आएंगे। नीचे की तरफ आकर ये अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपने यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप सरकारी मुलाजिम नहीं है तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे वो पूछेगा सिटीज़न स्टेटस आपका क्या है। सिटीज़न स्टेटस, शहरी हैसियत आपकी क्या है। तो दोस्तों, ये आपके ऑप्शन ओपन होगा। आप रेजिडेंट हैं यहाँ के, कंफर्म बात है, आपने रेजिडेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद बैंक जिसमें आपने कर्ज़ा अप्लाई करना है वो कौन सा, आपको एमसीबी है, इसमें हबीब है, मैंने एमसीबी सिलेक्ट कर दिया है। इसके अलावा आप उस बैंक में मुलाजिम तो नहीं हैं। अगर हैं तो यस पे क्लिक कर दें, वरना नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप आ जाएं आर यू ए पॉलिटिकल एक्सपोज, नो। कारोबार की मौजूदा हैसियत, नया बिज़नेस शुरू करना है आपने तो न्यू बिज़नेस पर क्लिक कर दें, नेक्स्ट कर दें। अब ये आपका स्टेप 2 आ गया है। अब आपने यहाँ अपना नाम लिखना है। जो भी दरख्वास्त गुजार का नाम है वो आप यहाँ पे लिख दें। पूरा नाम जो आईडी कार्ड में लिखा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद एक और दफ़ा आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ आपने आईडी कार्ड नंबर दोबारा लिखना है कंफर्म करने के लिए। इसके बाद एक ऑप्शन आएगा, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो कब इशू हुआ, वो आपने आपके शनाख्ती कार्ड की बैक साइड पे लिखा होगा। वो आपने जो डेट लिखी हुई है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। आपने इसको एक एक स्टेप को गौर से देखना है। ये दोबारा मैं कंफर्म करने के लिए दोबारा इशू डेट यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपने अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो बाद में मसला बनती हैं।
आपने ये गौर से देखना है कि मैं किस हिसाब से कैसे ये सेटिंग कर रहा हूँ, कैसे फॉर्म फिल कर रहा हूँ। आपने सेम इसी तरह ये फॉर्म फिल करना है आपने। ये मैंने यहाँ पे डेट लिख दी है। ये डेट ऑफ बर्थ है जी, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके अलावा आपने इसके बाद आपने ज़ेर कफ़ालत अफराद कितने हैं आपके, 2 हैं, 3 हैं या 4, वो मैं 4 लिख देता हूँ यहाँ पे। मैरिड है या अनमैरिड है वो सिलेक्ट करना है। अब अपना फादर का नाम लिखना है, अगर कोई लेडीज़ हैं तो वो अपने शौहर का नाम लिख सकती हैं। यहाँ पे अपना जो आईडी कार्ड में आपका हस्बैंड का या फादर नेम है सेम टू सेम वही लिखना है आपने। यहाँ दोबारा लिखना है कंफर्म करने के लिए। इसके बाद आपने यहाँ पे फादर या हस्बैंड CNIC नंबर लिखना है, मतलब बनेगा। अब ये रिलीजन मेरा इस्लाम है। इसके अलावा अब यहाँ आप अगर माजूर हैं या माजूरी नहीं है तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मौजूदा आमदनी का आपका ज़रिया क्या है, आप कारोबारी हैं या ज़मीन है आपकी या बाहर से पैसा आ रहा है आपके पास या कोई सैलरी वगैरह है आपकी, तो वो यहाँ पे लिखनी है। मैंने सैलरी लिख दिया है। अब इसमें औसतन आपकी जो मंथली इनकम है मौजूदा, तो वो कितनी है, वो एवरेज आपने, अगर आपके 20,000 है, 50,000 है, 60,000 है, जितनी भी आपकी एवरेज आमदन है वो आपने यहाँ लिखनी है। मैंने 45,000 रुपये लिखी है। इसके अलावा कोई और ज़राए हैं जिनकी कोई और ज़राए इजाफी माना आमदनी आ रही है तो वो लिख देनी है। इसके बाद आपका कोई बैंक अकाउंट है, अगर है तो यस, अगर नहीं तो नहीं। मैं नहीं पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका है तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद ज़ाती असासे हैं। अब आपने यहाँ पे ज़ाती असासे वगैरह लिखने हैं, जो भी आपके ज़ाती असासे हैं वो यहाँ लिखने हैं। मकान है, दुकान है, जो कुछ भी है। यहाँ अकाउंट नंबर, बैंक नेम, और यहाँ आपका कोई भी उसके बाद आईडी कार्ड लगाना है। आईडी कार्ड की एक साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों करके नेक्स्ट कर दें इसको। स्टेप 4 में आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी, आप क्या है। मैंने FA लिख दिया है। कोई आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, अगर है तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा है, तो वो यहाँ पे आपने लिख देना है। ये सारे डिप्लोमों की लिस्ट उसने दी है, मैंने नॉन कर दिया है। क्या आप कारीगर हैं या किसी हुनर में महारत रखते हैं, अगर आप कारीगर हैं या कोई हुनर आपको पता है तो वो आपने यहाँ लिख देना है। मैंने कंप्यूटर स्किल कर दिया है। तो इसके बाद मैं इसमें एजुकेशन डिग्री अटैच करूँगा अपनी, अगर मेरे पास टेक्निकल की कोई डिग्री है वो अटैच करूँगा या कोई फ़नी डिग्री है वो अटैच करके इसको नेक्स्ट कर दूँगा। इसके बाद हमारा जो आएगा 5वां स्टेप है, आपने यहाँ एड्रेस पूरा लिखना है। अपना जो मुकम्मल एड्रेस है वो आप यहाँ लिख दें। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ एड्रेस अपना। गली नंबर, तहसील कौन सी है, ज़िला कौन सा है, वो सब आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने सूबा लिखना है कौन सा है, उसके बाद ज़िला कौन सा है, वो आप यहाँ लिस्ट इन्होंने दी हुई है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तहसील भी ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे। अब ये जो इन्होंने दोबारा एड्रेस पूछा है, आप एज अ वर्ब पे क्लिक कर दें, सेम एड्रेस ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपने सूबा सेलेक्ट करना है, ज़िला सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपने घर का फ़ोन नंबर लिखना है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, प्राइमरी मोबाइल नंबर लिखना है। मैं प्राइमरी में अपना नंबर मोबाइल दे देता हूँ। तो दोस्तों ये सिम किसके नाम पर है वो भी आपने बताना है, अगर आपके नाम पे है तो यस कर दें। इसके बाद जो रिहायशी हैसियत है आपकी, अपना घर है, फैमिली का घर है या रेंटेड है, जो भी आपने यहाँ सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आता है 5वां ऑप्शन।
अच्छा, आपने पाँचवें ऑप्शन में, पाँचवें स्टेप में कारोबार की नौइयत लिखनी है। किस टाइप का आपका कारोबार है ऑलरेडी, या जिस टाइप का आप शुरू करना चाहते हैं वो आप लिख दें यहाँ पे। उसके बाद कारोबारी शोबा लिखना है, सेक्टर कौन सा, सेल्स एंड रिटेल का है तो ये लिख दें। कारोबार का झेली किस चीज़ की आप सेल करना चाहते हैं, पोल्ट्री की मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या लोकल बिजनेस है वो मैंने लिख दिया है। कारोबार का नाम क्या रखना है आपने, जिस चीज़ का आपने काम करना है, मैंने पोल्ट्री का करना है तो मैंने पोल्ट्री सेल्स का नाम रख दिया है। तो यहाँ आप थोड़ा सा बिज़नेस की डिटेल लिख दें कि क्या है, मेरा पोल्ट्री का काम है इसलिए मैं यहाँ पर पोल्ट्री लिखूँगा। पोल्ट्री भी लिख सकता है, जो भी आपने रिलेटेड करना है वो कर लें। अब बिज़नेस एड्रेस आपका क्या होगा, कहाँ आपने बिज़नेस करना है, मैंने ओकाड़ा में करना है तो मैं ओकाड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा। अब ये सूबा पंजाब बनता है, ज़िला इसका ओकाड़ा बनता है, मैं ओकाड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। तहसील कौन सी बनती है वो लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद कारोबार की रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड है, लिमिटेड कंपनी। अगर आपका कोई बिल वगैरह है तो वो यहाँ लिख दें, कौमी टैक्स नंबर है तो वो यहाँ लिख दें। अब यहाँ आपने जितने भी आपका कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ अटैच करने हैं, नहीं है तो नहीं करने। अब मेरे पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट तो मैं अटैच नहीं करूँगा क्योंकि मेरी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। स्टेप नंबर 6 में आपने कर्ज़ के बारे में लिखना है। कर्ज़ की किस्म, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इस पर क्लिक कर दें। आपको कितना लोन चाहिए वो आपने यहाँ हद आपने लिखनी है, कितना लोन आपको चाहिए। अब ये कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, 5 साल 4 साल जितना भी चाहिए वो यहाँ लिखते हैं। कारोबार की मुतवक्का लागत, कितना पैसा आपका कारोबार में लगेगा वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर आप 10 लाख ले रहे हैं तो 8 लाख लगेगा, 7 लाख लगेगा, वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, मतलूबा कर्ज़ की रकम, यहाँ पर आप जितना आपको कर्ज़ चाहिए वो आपने यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ 10 लाख रुपए लिख देता हूँ। यहाँ मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो मैं 10 लाख इंटर कर दूँगा। ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम, आप कितना परसेंट एडवांस देंगे वो यहाँ लिखना है। 70,000 बनेगा। अगर आप 10 लाख लेते हैं तो ये रात मैंने 4 महीने के लिए। अब आता है 7वां स्टेप। 7वें स्टेप में हमने मुतवक्का माना अखराजात का तखमीना, बिज़नेस प्लान जो आपका वो इसमें इंटर करना है आपने। मुतवक्का माहाना अखराजात का तखमीना मैंने यहाँ लिख दिया है 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सॉरी। उसके बाद बिला वास्ता माहाना अखराजात कितना होगा आपका, मैंने 5 लाख लिख दिया है। जितना आपने प्लान बिज़नेस बनाया है, बिज़नेस का आपने जो प्लान बनाया उस हिसाब से आप लिख दें। मुतवक्का माहाना कारोबारी आमदनी आपकी कितनी होगी माहाना, वो आपने लिखनी है क्योंकि आपने प्लान बनाया होगा, आपको मालूम होगा, वो आपने यहाँ लिख देनी है। मैंने यहाँ 4 लाख लिखा है। मुतवक्का माहाना कारोबारी अखराजात कितने होंगे आपके, एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसिव कितने होंगे वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। 1 लाख रुपए मेरा होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है अपनी पहले से। मुतवक्का बिला वास्ता माहाना अखराजात का तखमीना कितना होगा वो यहाँ आपने इंटर करना है। मेरा 5 लाख के करीब होगा, इसलिए मैंने 5 लाख लिख दिया है। मुतवक्का मुलाजमीन की तादाद, मुलाजमीन कितने रखेंगे, मैं 5 रखूँगा, इसलिए मैंने 5 सेलेक्ट किया है। उसके बाद तजुर्बा मेरा 1 साल का है। तजुर्बे की अगर कोई सनद है तो आप यहाँ अटैच कर दें, नहीं है तो ना करें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर आपने बनाई हुई है रिटर्न में तो आपने वो उसकी फ़ोटो बनाकर यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसके बाद ये आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर बनाई है तो इसको ऐसे अटैच कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट,
8वां स्टेप आता है माली तफसीलात की। 8वां स्टेप आता है माली तफसीलात। अगर आपने या आपके घर वालों में से किसी ने लोन लिया है, उसके बारे में आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। मैंने यहाँ पूरी डिटेल देनी है, मेरा नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। हवाला जात। अब आपने यहाँ रेफरेंस देना है, करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी भी 2 अफराद की तफसीलात फराहम करें। कोई भी आपने 2 रेफरेंस देना है, मैं यहाँ दे देता हूँ। आपने यहाँ कोई भी 2 रेफरेंस आपने यहाँ पर देने हैं। जो रेफरेंस जिसका दिया है, जो नाम आपने लिखा है, उससे आपका क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर नेबर लिख लेता हूँ, क्योंकि ये जो मैं रेफरेंस दूंगा ये मेरा नेबर है, पड़ोसी है मेरा। इसका मैं मोबाइल नंबर लिखूँगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। आपने ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपने गौर से देखनी है, कोई भी आपने पॉइंट मिस नहीं करना। जो रेफरेंस मैंने दिया है उसका मैं यहाँ मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो CNIC नंबर है वो इंटर करना है आपने। उसके बाद आपने रेफरेंस 2 में जाना है। दूसरा रेफरेंस आपने कौन सा देना है वो आपने यहाँ उसका नाम लिखना है। दूसरे रेफरेंस में आपने लिखना है जो भी आपका रेफरेंस है, जो भी आपका रिश्तेदार है दूर का या जो भी है, उसका आपने यहाँ पर नाम लिखना है। मैंने ये नाम लिख दिया है। इसके बाद आपका इस बंदे से जो रेफरेंस आपने दिया है उसके साथ रिश्ता क्या है वो आपने यहाँ लिखना है। मैंने फ्रेंड कर दिया है क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आपने उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो यहाँ इंटर कर दें। उसके बाद ID कार्ड नंबर उसका है जो सा कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, वो आपने उसका नंबर यहाँ इंटर करना है। और ये एक कोड दिया हुआ है, वो आपने कोड यहाँ लिखना है। ये आप कोड यहाँ टाइप करेंगे VER। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अभी बयान हल्फी है जो आपने यहाँ डेटा दर्ज किया है वो बिल्कुल सच होना चाहिए। वो आप बयान हल्फी आप देंगे या आप गौर से पढ़ लें। आप इस पर एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर दें।